हैं अपने वालिदैन से कि ये बताएं कि मिर्ज़ा कादियानी, आगे वो जो भी लफ्ज़ बोलते हैं वो खैर मजबूरी है उन बच्चों की, कि जो मिर्ज़ा कादियानी है इसने झूठ क्यों बोले और इसने ये जो बातें की हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं हुई। और अक्सरियत का सवाल ये है कि 50 किताबों के पैसे लेके 5 क्यों लिखी और फिर लाशों को जो है वो जो फौत हो जाते हैं, यानी मैं तो ये कहूँगा कि जो जहन्नुम वाले हैं उनकी लाशों को रबवा में कब्रिस्तान के बाहर क्यों रखा जाता है और जब तक पैसे पूरे ना दिए जाएं तब तक उनको एंटर क्यों नहीं किया जाता। मेरे पास सबूत मौजूद हैं, जिन वालिदैन ने उनकी फैंटी लगाई है उनसे हमारी ये खत्म नबूवत की मुजाहिदा ने बात की है। तो मैं उनको ये समझा रहा हूं कि जो लगने देते हैं कि मिर्जा कादियानी ने जो है वो क्या क्या गलत हरकत की हुई हैं। तो मेरा आज की स्ट्रीम करने का मकसद ये था उस्ताद मोहतरम कि यार आज ये एक मिनट काशिफ, ये पता नहीं गांडू नाम की कोई आईडी है, कहाँ अहमदिया पे? जिंदाबाद। यार ये गांडू साहब लाइव आए यार एसएन। अच्छा ये ग्राउंड हुए वे गांडू में उस्ताद मोहतरम, ग्राउंड हुए वे अच्छा ग्राउंड लिखा हुआ है और मैं गांडू ग्राउंड पढ़ लिखा रहा था। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। तो मैं कह ये रहा था कि जो खवातीन हैं जो आम रोजमर्रा जो घर पे रहती हैं वो उनको इस बारे में मालूम नहीं है। ये इल्फर्ड वाले साहब जरा अगर आ जाएं आप लाइव और आके बताएं आप अपनी खवातीन को कितना का पढ़ने देते हैं मिर्जा कादियानी की वो किताबें जिनमें उसने गालियां दे रखी हैं, कितनी बार आपने खुद पढ़ रखी हैं वो किताबें, आए जरा आकर बताएं। बहरहाल मैं उन बच्चों को और उन खवातीन को, उन माओं को जो इस वक्त रबवा में मौजूद हैं और सिर्फ इस चीज से डरती हैं कि उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनके बच्चों के वालिदैन या उन खवातीन के हस्बैंड जो हैं वो उनको मारते हैं सवाल करने पर, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सवाल आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आप चाहती हैं या बच्चों अगर आप चाहते हो कि आने वाली अगली नस्लें मिर्जा इस्लाम की तरफ फाना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम मक्की मदनी जो मदीना शरीफ में जिनका रोज़ा है उनकी शरीयत पर आपको चलना होगा, तब जाकर आपको सही पता चलेगा। और याद रखो बच्चों और खवातीन, मुसलमानों का हज जो है ना वो मक्का मदीना में होता है, मुसलमानों का हज मक्का मदीना में होता है, जबकि ये कादियानी या जो अपने आप को अहमदी कहते हैं वो आप लोगों को इंडिया में ले जाते हैं कादियान में हज कराने के लिए, वो हज नहीं है नाउजुबिल्ला। तो बचो इन चीजों से, पूछो सवालात। यहां पर मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, इनकी आईडी को फॉलो कर लो, मेरी आईडी को फॉलो कर लो, हमसे पूछो सवालात बच्चों। खवातीन आप हमसे सवाल पूछें, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बाकायदा हवाला जात आपकी किताबों में से, आपकी मतलब मिर्जा कादियानी की किताबों में से दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा आज का ये पैगाम था। माइक में देता हूँ मुफ्ती साहब को, उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाएं। जी तो वो चले गए। वो वैसे मुझे तो गांडू ही नजर आ रहा था, आप कह रहे हैं ग्राउंड है। उस्ताद जी ग्राउंड में सबके सामने अब समझा करें ना यार, इंज ना करया कर तू ना, एक तो तू काशफ चंगी भली तबलीग हो रही होंदी है, तू विच आके ना रंग जी भंग पा देना यार। काश चंगा भला यकीन जान तेरे उन्ने दंद तेरे नहीं निकलते पे, ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ गांडू ਉਹਦੇ दंद ज्यादा निकले सारी। कसम वाली गल है। अहमदियत जिंदाबाद। ਉਹ ਵੇਲਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਚਾਟ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬਾਈ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਗਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਲੰਮੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਓ।
جی گراؤنڈیڈ کافی شاپ الفرڈ، اگر آپ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، تشریف لائیں، بات کریں آ کے، دیکھیں کچھ نہیں کہہ تو نہیں رہا۔ بات ہوگی موضوع تمہارا بھائی، من پسند موضوع جیڑا مرضی موضوع ہونا، آؤ صحیح لائیو آ کے گل کرو جنہیں کرنی، تے جے لائیو نہیں آنا تو پھر پی جا لمے۔ ہاں دو چو ایک کام تے کرو نا یار، یا لائیو آؤ تو یا لمے پو۔ اچھا نہیں استاد محترم، یہ نا واقعی وہ آپ نے صحیح پڑھا تھا، پھر مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوگی، میں دھیان نہیں دے پایا، یہ نا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، آئی ڈی اس نے وہ کی ہوئی ہے اپنی۔ یار قادیانیوں، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی آج تک، یار اپنے اصل نام کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ ڈرتے ہی کیوں ہو ہیں؟ وہ تیرا بیڑا ترے، اے عمران کالو تو نہیں ہو کدھرے؟ کوئی پتہ نہیں استاد جی، نہیں وہ ہے۔ تو یقین جانو اج کل وہ بڑا اچھا 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 اچھا، ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਂਡੂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। نہیں آ جائے گا، آ جائے گا۔ ਆਏਗਾ مشورہ کرتا ہے پیا۔ اف یو آر ناٹ اہم السلام جی۔ علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی چیمہ صاحب۔ جی بس سن رہے ہیں آپ کو۔ جی ڈیسٹینیشن صاحب جی جی مفتی صاحب سن رہے ہیں، بس آپ کو میں تو سن رہا ہوں، بس نیچے اچھا بیٹھ اچھا کے کال انہوں نے ڈالی تو میں اوپر آ گیا۔ اچھا چلو، نعمان صاحب نے کوئی بات کرنی ہے؟ بس میں لعنت بھیجنی ہے ایک دفعہ مرزا پہ، وعلیکم السلام۔ لعنت مرزا بے شمار، مرزا کھانے تے لعنت بے شمار، تے چھوٹے تے بھی کرو، کر دیو۔ چھوٹے تے بھی لعنت، وڈے تے بھی لعنت، جڑا پیدا ہونا والا اودے تے بھی لعنت۔ دونوں مردیاں دے لعنت۔ اچھا یار دوستو، میں نے نا وہ ساتھ اب الخاتم رشتہ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں مسلمان سنی بریلوی رشتے ہم کروا رہے ہیں، تو اس میں نا حلف ہم نے شامل کیا ہے نا۔ اب حلف کیا ہے جناب؟ چس آ گئی یقین جانو، بہت سے ہمارے پاس رشتے وہ آئے ہیں جو صرف یہ حلف دے کے آئے ہیں، یقین ہو کاشف۔ پچھلے 3 دنوں میں بہت سے تو وہ والے لوگ آئے ہیں جو یہ حلف دے کے نا وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے تواڈے ادارے دی طرفوں ہی اسی نا اپنی بچی دا یا بچے دا رشتہ کرنا ہے۔ حلف کی ہے جی میں لعنت ڈالتا ہوں مرزا غلام قادیانی کے اوپر اور اس کے فالورز اور حمایتیوں، بالخصوص انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے، اور ان کو میں کافر اور مرتد اور زندیق جانتا ہوں۔ واہ، اب یہ نعرہ ہی ایسا ہے، آیا تو چھا گیا، مزہ آ گیا۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دے استاد جی، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دے۔ نعرہ یہ ہے جناب، حلف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حلف دیتا ہوں۔ یار مائک میوٹ کرنا یار کاشف، تھوڑا یہ شاید وائس ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، میں حلف دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے عقائد اور نظریات کے حاملین، بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا جونیئر کے اوپر میں لعنت ڈالتا ہوں اور ان سب کو مرتد، زندیق اور کافر جانتا ہوں۔ یہ نعرہ ہے، یہ حلف ہے ہمارا۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ نتھی ہو چکا ہے ساتھ ہمیشہ کے لیے، باپ اور بیٹا، مرزا سینئر اور مرزا ان کو ہر
प्लेट फॉर्म के ऊपर हमने नथी रखना है। अब वो हमारा जो मुजल्ला अल खातम है ना, माहनामा, उसमें भी अब नई जो आ रही है ना, उसमें ये एडिशन यही है कि इन दोनों को हम नथी कर लें। पहले तो ये था कि कादियानियत के रद्द बलीक पर ये मुजल्ला है। अब बीच में ये है कि मिर्ज़ा सीनियर एंड मिर्ज़ा जूनियर के रद्द बलीग पर ये मुजल्ला है इंशाल्लाह। तो अब ये इनको, इन बाप बेटे को हमने हर जगह रगड़ना है, किसी जगह तनहा नहीं छोड़ना। 4 दिन इसके ऊपर वर्क होगा ना तो यकीन जानो इनके नाम लेवा भी सोशल मीडिया पे या किसी जगह नजर ही नहीं आने। उन्होंने कहना नहीं असं जानते ही को नहीं है केड़ा। हाँ, 4 दिन इनकी जरा मिट्टी प्लीज करेंगे, लितर प्लेट करेंगे, सेट हो जाएंगे बिल्कुल। है नानी मां गिट्टे आ जाएगी आप ही। इन्होंने नहीं लानता पानिया जी, लानत पाने यार साडी ते जान छड्डो, सानू क्यों इन्हां दे खाते च पांदे हो पे। हाँ काश बोल तू। जी जी उस्ताद मोहतरम, ये ज़रूरी था और मैं समझता हूँ कि ये आपने जो एक वो लिया है ना, इनिशिएटिव लिया है जो आपने, ये बहुत अच्छा लिया है। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो है वो नताइज भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। मैंने टिकटॉक की एक आईडी बना ली है, रिश्ता सर्विसेज यूके। वो सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में वो बेचारी गई। तो बाद में रोते थे ये लोग। इस 42 के करीब रिश्ते सबमिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन कीजिए। और मुख्तसर सी हमने उसकी फ़ीस रखी है, एडमिशन फ़ीस 1000 रुपया। ये फ़ीस भी इस वजह से रखी है कि भाई जो संजीदा लोग होंगे वो ही यानी ज्वाइन कर सकेंगे, जो ऐसे चस्के लेने वाले या ऐसे ही ड्रामेबाज लोग वो फिर दूर ही रहें हमसे। तो ये चीज़ें कुछ जो है ना सोच समझ के हमने ये डिसीजन ली है। तो इसको आम कीजिए, पैगाम इसके पहुँचाइए। यहाँ तो मतलब बेहतर तरीका तो यही है कि अपने रिश्तेदारों के अंदर ये करिए, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं वो उनकी जांच पड़ताल की होती है, वो आपकी नज़र में होते हैं, लड़की भी और लड़का भी। पता होता है कि भाई मेरी ये फूफी का है, ताई का है, चाची का है, नानी का है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो वो अपने होते हैं ना, अपनों के अंदर। लेकिन जब गैरों के अंदर आप करोगे ना भाई, तो फिर आपको कोई 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा। हालात बड़े नाजुक हैं, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो बड़े केसेस सामने आए हैं कि कादियानी लड़का निकल आया या लड़की निकल आई, सोशल मीडिया के प्यार मोहब्बतें हुई, लव मैरिज हुए, वहाँ बाद में कुछ का कुछ हो गया। तो भाई अपने बच्चे और बच्चियों को महफूज कीजिए। तो ऐसे बच्चे ना बनिए। ईमान बड़ी चीज़ है, पैसे ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो फिर कंजरों के पास बड़ा है भाई। तो क्या आप कंजरों के साथ अपनी बच्चियों की शादी कर दोगे क्या? वो पैसा ही तो नहीं है कोई चीज़। तो अक्ल बड़ी चीज़ है। मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। अल्लाह फरमाता है जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल इख्तियार किया, फिर अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। तो इतने भी तो ना बनो यार कि पैसे के पीछे तुम लाटू हो जाओ। और जहन तो तुम लोगों ने वालदैन नहीं देना है ना। बच्ची को समझाया, पहले तो बच्ची को इतना तुमने आज़ाद क्यों किया कि वो सोशल मीडिया के ऊपर खुद ही अपने रिश्ते तलाश कर रही है, खुद ही यारियाँ दोस्तियाँ लगा रही है, तो खुद ही उस प्यार मोहब्बतें वो जतला रही है। यहाँ पे तो बड़े मोछे कानटूटे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो भाई आंखें खोलें, थोड़ा अपने बच्चों पे नज़र रखें, बच्चे पर भी और बच्ची पर, दोनों के ऊपर नज़र रखिए। सिर्फ जमना ही काम तो नहीं सी है ना, जम तो छड़िया जे तुसा हुण, तो हुण भाई उन्हां दी तरबियत भी तो करनी जे कि नहीं। तुहाडे कोल हिसाब किताब होना वालदैन, बड़ा सख्त हिसाब किताब होना जी, बड़ा सख्त दौर आ गया। ऐसे ही है जी। काशिफ क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो सुनने को देखने को चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर पे मैं एक जगह पे जहाँ काम करता था वहाँ पर ये ऐसे केसेस बहुत सारे आते होते थे। तो यकीन करें कि बड़ा दिल दुखता था, बहुत दिल दुखता था। और ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल को, मियाँ और बीवी की अलहदगी, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल को
حلال کاموں میں سب سے برا کام لگتا ہے یہ. تو اپنے بچوں کو کی تربیت اچھی کریں اور کوشش کریں. یہ انیشیٹو استاد محترم نے لیا ہے, اس کے اوپر کریں. اور یہ بہت جائز پیسے ہیں, بہت جائز پیسے ہیں. لوگ لاکھوں روپے لے رہے ہیں, لاکھوں روپے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف 1,000 روپیہ جو ہے یہ رجسٹریشن کا کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں 1,000 کا تو دماغ میرا خیال کھا لیتے ہوں گے استاد محترم کا. وہ جو فارم میں نے دیکھا ہے وہ فارم فل کرنا کو خالہ سچی کی کا بات کرنی ہے. جی کاشف, سچی بات. یہ لوگ جناب ہمارے ساتھ جو معلومات لیتے ہیں نا, میں کل بھی یہ ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ اگر 1 گھنٹہ یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر بول لیتے ہیں نا, تو یقین جانو آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کے ہم ارننگ کر سکتے ہیں. اسے 1 گھنٹے کو ہم زبردست کیش کروا سکتے ہیں. تو یہ تمہارا 1,000 کیا ہم سمجھتے ہیں بھائی؟ تو تم ہمارے گھنٹوں آ کے دماغ چاٹو اور بعد میں نکلنا بھی چکا کبھی نہیں. تو انے چسکے ساڈے کول نہیں بھائی. ہاں مشورہ یہ سمجھ لو, مشورہ فیس ہے. جو تم نے مشورہ ہم سے آ کے کرنا نا, اس کی یہ فیس ہے. ہاں جی, تو بہرحال یہ جی بات جاری رکھیں. اپنے بچوں کو, خاص طور پہ بچیوں کے جو رشتے ہیں وہ اچھے بچوں سے کروانے کے لیے استاد محترم کے اس انیشیٹو کو جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور میں ویسے دیکھ رہا ہوں استاد محترم, مجھے بذات خود بھی بہت دلی خوشی ہوئی تھی. میں نے آپ کو اسی ٹائم میسیج بھی کیا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام لیا ہے یہ, اور جو ہے نا بہت زبردست یہ اقدام ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی عز و جل جتنا مجھ سے ہو سکا میں بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کا ساتھ دوں گا اس میں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کیونکہ نہیں وہ کاشف جو تم دوسری آئی ڈی سے بھیج رہے ہو نا مجھے ریکویسٹ, اس سے میں نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے. اس سے نہ ریکویسٹ بھیجو. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیے گا یہ الخاتم, یہ ہمارا جو ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے, ختم نبوت فورم, اس کے پلیٹ فارم پہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا سروسز ہیں یا مطلب ہمارا حتیٰ کہ کاروبار کیوں نہیں ہے, وہ الخاتم کے نام پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اگر دینی کام بھی کریں تو وہ بھی الخاتم. تو اگر مطلب اپنے کاروبار ہی کیوں نہ کریں, روزگار ہی ہمارا کیوں نہ ہو, جیسے ہم نے مدنی کچن بنایا تو وہ بھی الخاتم مدنی کچن ہے. یہاں جو ہم آپ کے لنگر کی دیگیں یا مطلب کھانا وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں مدینہ شریف کے اندر, تو اس کو بھی ہم نے نتھی کی ہے اسی کے ساتھ. تو الحمدللہ ہمارا مجلہ ہے الخاتم, ہماری ویب سائٹ ہے ختم نبوت, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے کیا اس کا نام ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس پر ہمیں فخر ہے الحمدللہ, اس پر ہمیں فخر ہے. تو یہ ہے کہ یہ رشتوں کے معاملے میں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا, چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو کے یوٹیوب کے اوپر بھی یہ پیغام جائے گا. ایک تو اس پیغام کو آپ نے زیادہ سے زیادہ وائرل کرنا ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دکھائی دے رہا ہوگا یوٹیوب کی سکرین کے اوپر. تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے اوپر جوائن کیجئے. اور سب سے پہلے آپ اگر تو رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے 1000 روپیہ فیس جو ہے نا وہ ہمارے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے 0324 744 8814, اس کے اوپر آپ نے جائز کیش یا ایزی پیسہ کر کے اس کی رسید ہمیں سینڈ کیجئے گا. اس کے بعد آپ پھر بتائیے گا. اچھا, اگلی بات یہ ہوگی کہ بھائی بہت سی بیوہ اور متعلقہ خواتین زمانے کے اندر برباد ہو رہی ہیں. خدا کے لیے مخیر حضرات جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, تو ان کا سہارا بنیے بھائی, سہارا بنیے. 2 شادیاں کرو, 3 کرو, 4 ویاہ کرو. ویاہ تھوڑے اسی کراواں گے انشاءاللہ, کوئی گل نہیں, رشتے اسی دیاں گے تانوں تلاش کر کے.
मेरे आका हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है भाई। हजूर अलैहिस्सलाम 25 साल के और अम्मी जान खतीजतुल कुबरा 40 साल की, 15 साल का डिफरेंस है। ये पहली शादी है, पहली शादी के ये हवाल है। तो अगली शादियों के एक शादी हजूर अलैहिस्सलाम की थी कि वो मुतलका थी, और तकरीबन 10 शादियां तो बेवा थी, बेवा खवातीन, और एक थी कमवारी हजरत आयशा सदीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ओ यार बड़ी वड्डी सुन्नत है, अल्लाह दे बंदे हो, बड़ी वड्डी सुन्नत है यार। हमारे तो पाको हिंद का बेड़ा गर्क हो गया ये, कि इनकी तो मत्तें ही बज गई हैं। इधर की लड़कियों को मौत पड़ जाती है, दूसरा शोहर नाम ले ले जनाब के बस मैं दूसरा विआह करने लगा हूं ते मर जान गया जी, मैं हुण जहर खान लगी ते डुबन लगी जे मैं ना भाई दूजा विआह दा ना ना लई। वो भले बाहर ना वो कुत्ते खसी करता रहे और जो ज़नाकारियां करता रहे, तो वो उसने 50 किस्म की वो चाहे वो सहेलियां बना के रखी हों हैं, वो करता रहे, वो ठीक है। तो ये वो निकाह ना करे, वो है ओ औरतों, ओ मेरी बहनों, तो मेरी बाजियों, मेरी सिस्टर्स, कुछ अकल के नहुन ले लो। जी हाँ, यकीन मानिए मेरे जो बहनोई हैं वो मुझे अगर आज आके कहें कि हालांकि मैं उनका साला लगता हूं, तो मुझे कहेंगे ना कि मैं ये शादी करनी है, हमने दूसरी तीसरी चौथी, मैं खुद रिश्ते तलाश करके दूं, चाहे मेरी बहन नाराज होती है या कुछ भी, कोई टेंशन नहीं भाई। जब शरीयत ने नहीं रोका तो तुम लोग क्यों रोक रहे हो भाई? जी काशिफ कुछ कहना चाहेंगे या कॉल ले? कॉल ले। उस्ताद मोहतरम मोबाइल नंबर अपना दोबारा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। 0324 744 8814। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। इससे पहले +92 यानी 0092 लगाना है। नंबर नोट कर लीजिए दोबारा से, मैं 2 बार रिपीट करूंगा ताकि इतनी देर में अगर आप पेंसिल और कॉपी भी लाना चाहें तो आप उसको ला के नोट कर सकें। मोबाइल नंबर है अल खातिम मदनी रिश्ता सेंटर का 0092 324 744 8814। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अच्छा, नंबर रिपीट करने से पहले मैं ये अर्ज करूं, तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ज़वजल, इंशाअल्लाह ज़वजल, इंशाअल्लाह ज़वजल आप लोगों के निकाह जो होंगे ना वो सब्ज़ गुंबद के सामने होंगे इंशाअल्लाह। लड़की को भी बुलवा लेंगे, लड़के को भी बुलवा लेंगे, तो यहाँ पे मैं खुद निकाह पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं तो मदीना शरीफ ही होता हूँ ना। अच्छा, अगर आप बिल फर्ज ना आ सकें, बिल फर्ज, तो उसमें ये होगा कि फिर लड़की का भी वकील इधर बन जाए, लड़के का भी वकील बन जाए, तो हम निकाह पढ़वा देंगे। तो आप तजदीद निकाह अगर करना चाहें तो आप वो रस्मी जो निकाह होता है वो अपने तय कर लें, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अभी कल ही की बात, बल्कि आज की, कुवैत का एक रिश्ता आया है, तो मैंने उनको कहा ना, मैंने कहा जी लड़की जो आपको हम तलाश करके देंगे, फिर आपने निकाह जो है ना, शर्त है हमारी कि मक्के इधर होगा मदीना शरीफ। कह रहे हैं ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। तो ये होगा भाई इंशाअल्लाह। आप लोग कदम बढ़ाओ भाई, ये नेकी का रास्ता है। हाँ, निकाहों को आम कीजिए, निकाहों के दरवाजे खोलिए, ज़िना का दरवाज़ा बंद कीजिए, इससे बुराई का दरवाज़ा बंद होगा। हाँ, निकाह को आम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। माँ यही बिल्कुल, और ये ज़्यादा ना दिखाए, वो स्ट्राइक आ जाती है। बंद कर दे बस, ठीक हो गया, ठीक हो गया, छोड़ दे बस, ठीक है। बस थोड़ा सा ना 1 सेकंड 2 सेकंड रख के बस, ठीक है। आप बात जारी रखो काशिफ।
अच्छा, इसके अलावा जो है वो नंबर मैंने आपको दिखा दिया, किसी को नंबर चाहिए होगा, उस्ताद मोहतरम भी मौजूद हैं, आप उस्ताद मोहतरम को अभी फॉलो कर लें और राब्ता कर लें। बात जो है वो उस्ताद मोहतरम व्हाट्सएप पर ही करते हैं, और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप की कॉल करने का कोई ज़रिया नहीं है, उस्ताद मोहतरम मसरूफ़ होते हैं। आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके भेजें, पहले सलाम करें, अपना मैसेज क्लियर बताएं, अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं। उस्ताद मोहतरम को जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भेज देंगे, उस्ताद मोहतरम आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे सारी तफसीलात लेंगे। बिलफर्ज अगर आप मौजूद नहीं हैं और आपकी कॉल जब उस्ताद मोहतरम ने की आप उसको अटेंड नहीं कर सके कॉल को, तो इंतज़ार कीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए कि उस्ताद मोहतरम हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हमारे पास नेट नहीं था, आप जब भी फ्री हो हमें कॉल कर लीजिए। उस्ताद मोहतरम की कॉल आने के बाद जब आपने रिसीव नहीं की, कॉल अटेंड नहीं की, दोबारा से कॉल मत कीजिएगा, अपने नंबर का वेट करें, वॉइस मैसेज कर दीजिए कि उस्ताद मोहतरम आपकी कॉल आई थी, हम नहीं रिसीव कर सके, अब जब हमारा नंबर आए आप हमें कॉल दोबारा कर लीजिएगा। और जिन जिन साहिबान ने अपनी फीस जमा करा दी है उनसे गुजारिश है कि आप लोग अगर कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे तो राब्ता करें जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब से, ताकि आप लोगों के फॉर्म फिल करके उनको नशर किया जा सके। अच्छा, अब हमारे साथ चूंकि उस्ताद मोहतरम कॉलर्स भी हैं और मैं चाह रहा हूं कि कॉलर्स को भी ले लें, तो शान साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मुफ्ती साहब मुझे जानते हैं, मैं अक्सर उनकी ब्रॉड पे शाहिद भाई हर तरफ मौजूद होता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जो ये रिश्ते का सिलसिला शुरू किया है ये उम्मत के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि जो है ना कोई घरावनी साजिश का ना शिकार हो जाए। जैसे आपने काशिफ भाई ने एक्सप्लेन किया था कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 1-2 बच्चे हो गए और फिर पता चला है और फिर कितनी ख़वातीन रोई हैं और नस्लें तबाह हुई हैं हमारी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है जी। अच्छा इंसान भाई, यहाँ थोड़ी सी और इजाफा कर दूँ कि ये असल में हम बना रहे हैं जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात के नाम से, और उसका ऐलान पहले कर चुके हैं। वो इस तनाजुर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्स कादियानियाँ होती हैं, जो कादियानियत को छोड़ देती हैं जो बच्चियाँ, तो उनकी तालीम और तरबियत और उनके निकाह शादी के लिए या उनका आसरा बनने के लिए या उनको तलाक अगर दे देता है उनका कादियानी शोहर, तो उनके लिए वो मदरसा असल में बना रहे हैं। बल्कि अभी तो जगह ख़रीदने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मदीना शरीफ से जा रहा हूँ, तो अभी जगह ख़रीद के ही आऊँगा इंशाल्लाह मदीने वापस। तो वो उसकी समझ लें ये पहली सीढ़ी है कि भाई वहाँ पे लड़कियाँ बाएंगी, तो यहाँ से हम बुनियाद रख देते हैं अभी रिश्ता सेंटर की। तो अब हमारे पास जब एक खेप होगी, समझ रहे हैं ना, कि बुनियाद पड़ी होगी, तो फिर इंशाल्लाह इधर से लड़की पकड़ी, इधर से लड़का मुजाहिद ख़त्म नबूवत पकड़ा, दीनदार, हाँ जी, तो इंशाल्लाह उनकी फिर उनको सुन्नत उनकी पूरी करके निकाह करके चलो जी ज़िंदगी गुजारो जी। तो ये एक ना एक बेहतरीन सा एक ये समझ ले कि बन जाएगा, एक पैकेज तैयार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। जी जी बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह अच्छा काम है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं अबू हसन साहब, काफ़ी दिनों बाद उस्ताद जी इन्होंने पकड़ाई दी है, ज़रा इनकी थोड़ी सी क्लास भी बनती है। अस्सलाम वालेकुम अबू हसन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। इको पता नहीं आसफ खोलिया है तू? नहीं शायद जी वो आवाज़ डबल हो गई मेरे ख्याल ना, काशिफ भाई की माइक ओपन दी वजह से हून होया है, काशिफ दा शायद फिर कोई इशू है। अच्छा आसफ लाइव ना टिकटॉक ते ला के ब्याह करो, समझ आई जिन्हें कि अपनी जी टीम है ना सारी इत्थे एक्टिव हो जाए, सारी टीम चुक लियाओ इधर यूट्यूब वाली,
ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲਿਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਆਸਫ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨੇ, YouTube ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जी शाह जी इंशाल्लाह ताला ऐसे तरह ही मैं भी आया हुआ, उस्मान भाई भी आए नहीं। उस्मान भाई दे ज़रा 1000 फॉलोअर पूरे हो लन तो इंशाल्लाह ताला मेरा भी फॉलोअर 1000 नहीं पूरा होया। मैं अपनी ब्रॉड नहीं स्टार्ट कर सकता, लेकिन ऐ कि इस तरह जिस तरह काशिफ भाई ने या तुसी हो या होर इस तरह साथी ने तो इंशाल्लाह असी हर वक्त हाज़र हैं। इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। काशिफ कोई कादियानी या मरदई तो नहीं है लाइन ते? नहीं तो मैं जाना जरा काम में ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹੁ ਖੈਰਾ। ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਬਸ ਇੰਜੀ ਕਾਸ਼ਫ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਲਾਈਵ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਵਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੜਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਤਬਕਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਟਾਇਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਟਿਕਟਾਕ ਜੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਪ ਛੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੌਮ ਤੇ ਬਸ ਇੰਜ ਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਯਾਰ, ਐਕਟਿਵ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਗਏ ਤੇ ਛਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਓ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ